आज हम तीसरे घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। पहला अध्ययन किया था, कौन सा था? स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण और अंतिम घर्षण जो होता है वो होता है लोटनी घर्षण। तो लोटनी घर्षण इंग्लिश में कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। जैसे कोई पहिया वगैरह गति करता है, कोई पिंड वगैरह गति करता है, तो जब कोई पिंड, जैसे ये धरातल है और ये पहिया वगैरह गति कर रहा है, कोई वाहन है उसका पहिया गति करते हुए आगे बढ़ रहा है ना, कोई पिंड है वो गति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। तो यदि एक पिंड किसी तल पर लुढ़कता है तो संपर्क तलों के मध्य, संपर्क का मतलब जैसे ये पृथ्वी है, जैसे कोई सड़क वगैरह है और ये पहिया आगे गति कर रहा है, तो सड़क और ये पहिए के तल के मध्य जो घर्षण लगता है उसको लोटनी घर्षण कहते हैं। पहिया आगे 1 बाय 1 गति करते हुए जाता है। तो यदि एक पिंड किसी तल पर लुढ़कता है तो संपर्क तलों के मध्य कार्यरत घर्षण को लोटनी घर्षण कहा जाता है। पहले को स्टैटिक फ्रिक्शन कहा था, तो ऐसे व्यक्त किया था। काइनेटिक था तो कैसे, इसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो आर से भी व्यक्त कर सकते हैं सूत्र, आवश्यक नहीं फिर भी सूत्र लिख सकते हैं कि जो लोटनी घर्षण बल होगा, जो घर्षण बल लोटनी के रूप में होगा, वो प्रतिक्रिया के समानुपाती होगा। एफ आर समानुपाती आर, समानुपाती हटेगा तो म्यू आर, तो एफ आर बराबर म्यू आर आर। तो ये सूत्र भी प्राप्त कर सकते हैं। पहले एस के रूप में था, एफ एस समानुपाती आर, दूसरा एफ के समानुपाती आर, एफ आर समानुपाती आर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ म्यू आर जो है ना वो लोटनी घर्षण गुणांक कहलाता है और इसकी कोई विमा नहीं होती है, ये विमाहीन कहलाता है, इनकी विमाएं नहीं होती। तो जब कोई पिंड लुढ़कता है या लुढ़कने का प्रयास करता है तो संपर्क तलों के मध्य कार्यरत बल को लोटनी घर्षण बल कहा जाता है, लोटनी घर्षण कहा जाता है। जैसे पहिया गति कर रहा है पृथ्वी के ऊपर, तल के ऊपर, सड़क के ऊपर, तो सड़क और पहिए के मध्य लगने वाले घर्षण बल को लोटनी घर्षण बल कहा जाता है। तो प्रथम स्थैतिक घर्षण, दूसरा गतिक घर्षण, अंतिम कहलाता है लोटनी घर्षण। स्टैटिक फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन के रूप में 3 घर्षण बल पड़े अपन ने। अब घर्षण जो होता है विपरीत दिशा में लगता है हमेशा, इसको कम करने की कुछ विधियां होती हैं। विपरीत दिशा में लगता है तो इसको कम करने की कुछ विधियां होती है। कौन सी होती है? पहली स्नेहक द्वारा, जो स्नेहक का प्रयोग किया जाता है, कई प्रकार के ऑयल वगैरह का प्रयोग किया जाता है, वो स्नेहक के रूप में किया जाता है। जैसे कई वस्तुएं वगैरह होती है तो वो जंग वगैरह लग जाता है, उसमें ये स्नेहक का प्रयोग किया जाता है। तो घर्षण कम करने की विधियां में पहला आता है स्नेह के द्वारा। कई शांत द्रव होते हैं उनको ठोस सतह वगैरह में डाला जाता है, तो स्नेह के द्वारा घर्षण को कम किया जा सकता है। तो जंग वगैरह लग जाता है, उसको हटाने के लिए स्नेह के द्वारा कम किया जाता है, तो घर्षण कम हो जाता है। बाल बीयरिंग के द्वारा, जैसे पंखे वगैरह में छोटी छोटी रिंग वगैरह होती है वो खराब हो जाते हैं पंखे, उनको भी बाल बीयरिंग के द्वारा उनको सही किया जाता है, घर्षण कम किया जाता है। पॉलिश के द्वारा, पॉलिश वगैरह करके भी घर्षण को कम किया जा सकता है। तो कभी 1 नंबर के पूछे जाते हैं प्रश्न, घर्षण कम करने की विधियाँ, विशेष तौर पर नाम वगैरह दिए जाते हैं, स्नेह के द्वारा, बाल बीयरिंग के द्वारा और पॉलिश के द्वारा। नेक्स्ट आता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्व का नियम पढ़ा था न्यूटन के अंदर, तो ये निर्देश तंत्र उन्हीं पे आधारित है जो जड़त्व के नियमों का पालन करते हैं। न्यूटन की गति का पहला नियम है, तो जो जड़त्व के नियमों का पालन करते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं, और जो नियम का पालन नहीं करते वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे तारे वगैरह है, गैलेक्सियाँ है, वो स्थिर ही रहती है। पृथ्वी भी है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र के अंतर्गत ही माना जाता है। कई स्थितियों में अजड़त्वीय में भी माना जाता है। कई बार पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो कई प्रकार की स्थितियों में उसको जड़त्व की स्थिति स्थिर नियत वेग से कंडीशन मानी जाती है। तो तारे, गैलेक्सियाँ सभी ये जड़त्व के नियमों का पालन करती है, और जो जड़त्व के नियमों का पालन नहीं करते वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे लिफ्ट में कोई व्यक्ति ऊपर जा रहा है तो वो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है, तो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाता है। तो 3 प्रकार के घर्षण पड़े, स्थैतिक, गतिक और अंतिम लोटनी घर्षण। जब कोई पहिया तल पर लुढ़कता है, धरातल पर लुढ़कता है, तो पहिए और धरातल के मध्य में या सड़क और पहिए के मध्य में लगने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहा जाता है। या जब एक पिंड किसी तल पर लुढ़कता है तो संपर्क तलों के मध्य में, ये संपर्क तल हो गए, ये धरातल है और ये पहिया है, दोनों के मध्य में लगने वाला ये घर्षण को लोटनी घर्षण कहा जाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। सूत्र भी लिख सकते हैं आवश्यक है तो, एफ आर समानुपाती आर, एफ आर बराबर म्यू आर आर। म्यू आर का मतलब लोटनी घर्षण गुणांक, और आर जो कहलाएगा वह प्रतिक्रिया बल कहलाएगा।
घर्षण कम करने की 3 विधियां हैं, स्नेह के द्वारा, बाल बीनिंग के द्वारा और पॉलिश के द्वारा। जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो जड़त्व के नियम का पालन करते हैं, 1 नंबर की परिभाषा आती है कई बार, जो जड़त्व के नियम को पालन नहीं करते वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं। जैसे पृथ्वी को भी कई बार इसमें ही माना जाता है, तारे गैलेक्सी है, और अजड़त्वीय में पृथ्वी की स्थिति भी कई बार इसमें भी मानी जाती है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में। मुख्य रूप से तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही मानी जाती है। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में कोई लिफ्ट में ऊपर जा रहा है व्यक्ति तो उसमें भार में वृद्धि हो जाती है, पक्षी आकाश में उड़ता है तो उसके भार में वृद्धि हो जाती है। तो 2 प्रकार के निर्देश तंत्र होते हैं, परिभाषा आती है, जो जड़त्व के नियमों का पालन करते हैं वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र, जो जड़त्व के नियमों का पालन नहीं करते वो अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहलाते हैं।